हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका प्रेटिविंग्स डिजिटल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं ब्लॉगिंग में और एसईओ के बारे में उतना आपको पता नहीं है, फिर भी आप चाहें तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। और आज हम जानेंगे वो सिंपल स्टेप में कैसे कैसे लिखना है। आपका कोई भी आर्टिकल आपने लिखा है उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है, कैसे उसको रैंक करवाना है गूगल पे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर आपको एसईओ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तब भी आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख पाएंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लगइन यूज़ करने जा रहे हैं, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे प्लगइन्स के ऊपर। तो प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलिए ऐड न्यू पर। तो यहाँ पे जो प्लगइन हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ यहाँ पर सर्च करिए। ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है रैंक मैथ, तो ये इसको आपको इंस्टॉल करना है, रैंक मैथ एसईओ, है ना। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लीजिए। अब इसका बेसिक एक सेटअप सेटिंग्स करना रहता है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे इसको सेटअप करना है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है हमको कनेक्ट फ्री अकाउंट, तो कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा आपका जो ईमेल आईडी कनेक्ट होगा, है ना, कौन सा ईमेल आईडी से आप रैंक मैथ को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो बस यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिखने के लिए मिलेगा। जैसे गेटिंग स्टार्टेड में आपको देखना है, एडवांस लेवल में हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें एसईओ एडवांस लेवल में क्या क्या करना चाहिए वो आपको रिकमेंडेशन देगा। तो यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करिए और सेटअप विजार्ड करिए। इसके बाद यहाँ पे इनपुट डाटा फ्रॉम योस्ट एसईओ, तो यहाँ पहले हम योस्ट एसईओ यूज़ करते थे, तो उससे हम डाटा फैच करेंगे पहले वाला जो भी है। तो इंपोर्ट डाटा क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो जो आर्टिकल लिखे हैं उस पर योस्ट एसईओ के थ्रू हम लिखे थे, तो उसका जो डाटा था यहाँ पे फैच हो गया है। तो इसका कंटिन्यू करेंगे आप। तो यहाँ पे जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का वेबसाइट है यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि आपका पर्सनल ब्लॉग है या फिर वेब शॉप है या फिर ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप वेब शॉप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जस्ट सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लोगो डालना है अपने वेबसाइट का लोगो डाल दीजिए। और डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन कनेक्ट गूगल सर्विसेज। अब गूगल सर्विसेज से कनेक्ट करेंगे। गूगल सर्च कंसोल से एक्चुअली इसको कनेक्ट करना रहता है, तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल सर्च कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब उसी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप गूगल अकाउंट इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो उसी ईमेल आईडी को आप सिलेक्ट कर लेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ग्रांट रैंक मैथ एसईओ परमिशन। तो एक गूगल एनालिटिक्स का जो डाटा है वो यहाँ पे फैच करेगा। तो गूगल्स के जो जो टूल्स हैं जैसे गूगल सर्च कंसोल हो गया, एनालिटिक्स हो गया, तो वो सारे डाटा अब रैंक मैथ के पास जाएगा, तो उस हिसाब से वो एसईओ का एनालिसिस कर पाएगा सही ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। ठीक है, अब अलाउ करेंगे फिर से और एक बार यहाँ पे कंफर्म योर चॉइसेस करके अलाउ कर दीजिएगा। तो बहुत ही सिक्योर प्लगइन है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपको कोई डाटा का ब्रीचेस नहीं होता है यहाँ पे, बेफिक्र यूज़ करिए इसको। अब आपको गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है, अपना साइट का नाम यहाँ पे देख लीजिए सही है कि नहीं। इसके बाद आपको एनालिटिक्स जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा एनालिटिक्स अकाउंट है। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर गूगल एनालिटिक्स आपने सेटअप नहीं किया है अभी तक, तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, 5 मिनट में आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी गूगल एनालिटिक्स पे हमने डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टी में आपका वेबसाइट का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे व्यू में ऑल वेबसाइट डाटा आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एडसेंस का अकाउंट सिलेक्ट करना है, ये प्रो वाला वर्जन में आपको दिखाई देगा। अगर आप प्रो लेते हैं रैंक मैथ का, तो यहाँ पे एडसेंस का भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एज ऑफ नाउ।
ठीक है, यहाँ पे साइट मैप्स ये सब ऑन रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। इस पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए एसईओ ट्विक्स, यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आपका योर साइट इज़ रेडी, आप देख सकते हैं। सेट ऑफ एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करिए। ठीक है, रोल मैनेजर हमको नहीं चाहिए, तो रोल मैनेजर आपको नहीं करना है यहाँ पे, इसको स्किप करेंगे। स्कीमा मार्कअप, ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे आप स्कीमा टाइप में ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, आर्टिकल टाइप में। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट में आर्टिकल डालेंगे, आर्टिकल टाइप में ब्लॉग पोस्ट डालेंगे। ठीक है, और जो बाकी सब सेटिंग वैसे ही रहेंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, तो रैंक मैथ हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे जो इसका फंक्शन हमको ऑन करना है वहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला हो गया एनालिटिक्स ऑन होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका इमेज एसईओ ऑन कर दीजिए। लिंक काउंटर ऑलरेडी सही है, तो लोकल एसईओ हमको नहीं चाहिए। स्कीमा स्ट्रक्चर सही है। उसके बाद एसईओ एनालिसिस हमेशा ऑन रहना चाहिए, साइट मैप ऑन रहना चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए भी एसईओ चाहिए हमारा। अगर आप कुछ प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तो ई कॉमर्स आपने इंस्टॉल किया होगा ई कॉमर्स प्लगइन, तो उसको भी आप एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो टाइटल लिखेंगे, तो यहाँ पे बस इतना ही आपको ऑन करना है। तो आप देख लीजिए, इमेज एसईओ और जो इम्पोर्टेंट है वो है एसईओ एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका सेटिंग्स लगभग ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और अब हम चलेंगे किसी भी ब्लॉग पर। अब देखेंगे, तो चलते हैं पोस्ट के ऊपर। अब देखिए, जैसे मैंने एक ब्लॉग लिखा, एक आर्टिकल लिखा था ग्रुप फनल रिव्यूज़ के बारे में। यहाँ पे देखिए एसईओ डिटेल्स में एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सेटअप एसईओ के लिए कोई काम नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए सब में नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है। क्योंकि ब्लॉग पर चल के देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला एक बटन मिलेगा, जो कि है रैंक मैथ का। तो ये बताता है आपका जो आर्टिकल है एसईओ में कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये 62 आउट ऑफ 100 है। तो जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे, कम से कम 80 क्रॉस करना चाहिए। तो उस तरीके से आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ बताएगा क्या क्या इशू है आपके ब्लॉग में, क्या क्या इशू है, यहाँ पे आपको सब पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड में हमने एक कीवर्ड डाला हुआ है, तो ग्रुप फनल्स रिव्यूज़। तो इस कीवर्ड के अराउंड हम जो है अपना आर्टिकल लिखने वाले हैं, उसी हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। तो आप देखेंगे ग्रुप फनल्स रिव्यू, मैंने यहाँ पे टाइटल में भी लिखा हुआ है ग्रुप फनल्स रिव्यू। और आपको यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा जो बेसिक एसईओ है। बेसिक एसईओ में आपको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है यूजिंग फोकस कीवर्ड यूज़ हुआ है एसईओ टाइटल में। तो एसईओ टाइटल में हमने यूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये बताता है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मतलब जब भी कोई गूगल सर्च करता है तो वहाँ पे आप देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने फ्री फनल बिल्डर मेरे को सर्च करना है गूगल में, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, फ्री फनल बिल्डर मैंने सर्च किया, तो जब भी कोई सर्च आता है ना गूगल पे, तो ये हो गया आपका एसईओ टाइटल। जो ब्लू में लिंक दिखाता है वो आपका एसईओ टाइटल है, और 2-3 लाइन यहाँ पे जो लिखता है 2 लाइन, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी किसी कीवर्ड के अराउंड आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो वहाँ पे टाइटल में भी सेम कीवर्ड यूज होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फनल बिल्डर मैंने सर्च किया था, फ्री फनल बिल्डर, तो यहाँ पे देखिए इसका जो कीवर्ड है, फनल बिल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फनल बिल्डर लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो है फनल बिल्डर कीवर्ड के अराउंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए फनल बिल्डर है, और इसी में भी आपका फनल बिल्डर है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके भी मेटा डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड पक्का इंसर्ट करेंगे। तो अब चलते हैं पोस्ट के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ये कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। तो अब आपको क्या करना है, उसको सेट करना है, इस कीवर्ड को आपको यूज़ करना है। तो आप चलेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला एक छोटा सा एडिटर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइटल, परमालिंक या डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परमालिंक, डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप फनल्स रिव्यूज़ मैंने डाला हुआ है परमालिंक में, और यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिखेंगे। तो आपको बस इंक्लूड करना है, 2 लाइन आपको लिखना है, क्या चीज़ है वो आर्टिकल, बेसिकली आपने किस टाइप का आर्टिकल लिखा है उसको दो लाइन में आपको लिख देना है, और उस कीवर्ड को यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, देयर आर मेनी फनल बिल्डर्स अवेलेबल ऑनलाइन बट नॉट ऑल आर गुड फॉर बिगनर्स, चेक दिस ग्रुप फनल रिव्यू टू गेट ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ग्रुप फनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड अपना इंक्लूड कर दिया है जो कि है ग्रुप फनल रिव्यू, और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, परमालिंक में भी मैंने वही डाला हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा कीवर्ड, तो इसको हम अब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो आपको बेसिकली वही 2 लाइन लिखना है और कीवर्ड इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका देखिए टिक, ग्रीन टिक हो चुका है जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन का है। अब जो नेक्स्ट है वो है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो आपने जो कंटेंट लिखा है यहाँ पे, आप देखिए आपने जो कंटेंट लिखा है यहाँ पे वो बता रहा है कि बिगिनिंग में, मतलब फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ में ही आपको वो कीवर्ड को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये 2-3 लाइन में कहीं भी ये कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऐसा सेंटेंस या फिर फ्रेज ऐड करेंगे यहाँ पे जो कि हमारा कीवर्ड उसमें इंक्लूड हो जाए। तो आप एक बार मैं रीड आउट करके दिखाता हूँ। In this day and age, any business that wants to thrive must go online. With so many things going around the world and global changes that will forever impact the way people live, do business going online there is just an option not. तो बेसिकली क्या करना रहता है आपको, पहले 1-2 पैराग्राफ में ही, लाइन में ही इसको यूज़ करना है। तो हम इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला पैराग्राफ में इसको लेके आएंगे। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ में अपना कीवर्ड को इंक्लूड करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं और वहाँ पे अपना एसईओ टाइटल डाल दीजिए, वहाँ पे अपना मेन कीवर्ड को डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप फनल रिव्यू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे मैं 1-2 बुलेट पॉइंट्स डाल दूंगा, क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया कि प्राइसिंग हो गया, मान लीजिए यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, क्या क्या किस किस टाइप का वेबसाइट हम बना सकते हैं वो मैंने डिस्कस किया है। तो वो चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना। तो 1-2 बुलेट पॉइंट्स बना दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, यहाँ पे मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं और अपना कीवर्ड पहले डाल दीजिए और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लिख दीजिए और 2-3 बुलेट पॉइंट्स आप लिख दीजिए जो आपने डिस्कस किया है अपना आर्टिकल में। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे जो है फोकस कीवर्ड अपीयर्स जो है हमारा कंटेंट वाला ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट ये भी ग्रीन हो चुका है। अब है कंटेंट इज़ 822 वर्ड्स लॉन्ग। तो आपको क्या करना है, जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं मिनिमम 1000 वर्ड्स 1000 वर्ड्स का लिखिए। 1000 to 1500 इज़ मिनिमम। तो इसके अराउंड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि गूगल हमेशा प्रेफर करता है लंबे आर्टिकल, कंप्लीट कंटेंट जो देते हैं उस टाइप का आर्टिकल्स को प्रेफर करता है गूगल। ठीक है, तो आप अपना कंटेंट भी कम से कम 1000 वर्ड्स का लिखा करिए। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेटर स्टेज में कंटेंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं एडिशनल में आपको क्या क्या करना है। जैसे पहला हो गया फोकस कीवर्ड आपका होना चाहिए हेडिंग्स में। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हेडिंग 1 2 3 4, है ना। तो आप 2-3 हेडिंग में आप उसको लेके आइए। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल नंबर 1 पेज बिल्डर यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग 2 सिलेक्ट हुआ है और इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स हो गया, अब टिक हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका ऐड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्ट टेक्स्ट। तो क्या है कि आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं वहाँ पे कम से कम एक इमेज, दो इमेज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपने ऑल्ट टेक्स्ट में जो मेन कीवर्ड है आपका उसको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमने इमेज ये वाला इंक्लूड किया है। अब देखते हैं इसके ऊपर हमने ऑल टेक्स्ट यूज़ किया है या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे जाएंगे और मीडिया लाइब्रेरी पे जाके देखेंगे उसी इमेज को सिलेक्ट कर। यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट में हमने कुछ भी नहीं डाला है, तो यहाँ पे इसको हम डाल देंगे जो कि हमारा मेन कीवर्ड है, और टाइटल का नाम भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में, ठीक है, तो ऐसा भी मत करिएगा कि इररिलेवेंट टेक्स्ट मत डालिएगा ऑल टेक्स्ट में। जो आपका टेबल है उसके साथ आप जो आपका कंटेंट है, जो इमेज है उसके रिलेटेड ही डालिए और आपका अपना कीवर्ड को भी इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंपैरिजन डाल दिया, एक्चुअली कंपैरिजन का टेबल है तो मैंने कंपैरिजन वर्ड डाल दिया है और अपना कीवर्ड भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिर इमेज वाला जो प्रॉब्लम था ये आपको सॉल्व हो गया होगा। देखिए
फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो क्योंकि हमने यूज़ कर लिया फोकस कीवर्ड हमारा, तो ये आपको ग्रीन टिक दिखा रहा है। उसी तरीके से आप मल्टीपल इमेजेस पे अपना फोकस कीवर्ड को एज एन ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। डेंसिटी होता है आपका जो कीवर्ड है वो आपके पूरे आर्टिकल में कितने बार शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जैसे बता रहा है कॉम्बिनेशन अपीयर्स 3 टाइम्स, तो टोटल 3 बार आपका पूरा आर्टिकल में आपका कीवर्ड जो है देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि इतना बार आप यूज़ करेंगे, बट कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि रैंक करना है तो पूरा कीवर्ड से भर दो, कीवर्ड जहाँ भी लग रहा है वहाँ पे भर दो। ऐसा करने से भी गूगल को ये पता चलता है कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना करें। आपका हमेशा जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं पूरा ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ज़बरदस्ती कहीं पे कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो हमारा जो है 0.36 है, तो यहाँ पे कहीं भी हम दूसरे जगह में अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक दो कीवर्ड और कहीं एक दो सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड डेंसिटी अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है URL इज 53 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो URL जो भी है टाइटल हम लिखते हैं ना, उसको आप ज़्यादा लंबा ना करिए कीजिए। तो ये कम से कम 60 कैरेक्टर्स है, काफ़ी होता है 60 कैरेक्टर्स। बहुत लोग लंबा टाइटल लिख देते हैं कीवर्ड अपना डालने के लिए, तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि शॉर्ट टाइटल रैंक करने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आपका URL जो है उसमें भी जो वर्ड्स आपने यूज़ किया है उसको भी शॉर्ट रखिए। 3 4 5 मैक्सिमम 5 वर्ड्स लीजिए, उससे ज़्यादा वर्ड्स मत लिखिए। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए ग्रेट यूर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो किसी दूसरे सोर्स को लिंक कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप फनल्स के बारे में लिखा है और ग्रुप फनल्स का मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया उसका वेबसाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, यहाँ पे मैंने लिंक दिया है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप दूसरे किसी वेबसाइट को लिंक करें, है ना। आपने मान लीजिए किसी दूसरे वेबसाइट को रेफ़र किया है, उससे रेफ़र करके कोई डाटा आपने लिया है, तो आप उस वेबसाइट को यहाँ पे क्रेडिट दे सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका सोर्स लिखते हैं। मान लीजिए आपने इमेज ले लिया है किसी दूसरे वेबसाइट, तो आप उसका इमेज सोर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं, लिंक कर सकते हैं उस वेबसाइट को अपने ब्लॉग पे। अब नेक्स्ट है वी कांट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। तो इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, मान लीजिए आपके वेबसाइट मैंने ग्रुप फनल्स के बारे में 2-3 ब्लॉग लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे ब्लॉग को इंटरलिंक कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने रिव्यू लिखा है, दूसरे में मैंने लिखा है कंपैरिजन लिखा है, तो उसको भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि इफ़ यू वांट टू सी ग्रुप फनल्स वर्सेस क्लिक फनल कंपैरिजन देन क्लिक हियर। तो मैं उस पोस्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है इंटरनल लिंकिंग। आप अपने ही आर्टिकल्स को, अपने ही कुछ दूसरे ब्लॉग्स को, आप अपने ही दूसरे आर्टिकल्स को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब आता है टाइटल रीडेबिलिटी। टाइटल रीडेबिलिटी में क्या होता है कि देखिए, जो बिगनिंग आप जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एसईओ टाइटल जो है उसमें कीवर्ड होना चाहिए, है ना। तो टाइटल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ सेंटिमेंट हो गए, नंबर्स हो गए, ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रैंक करने में आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यूज़ किया है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हमने बेस्ट फ्री डाला है, ठीक है। तो फ्री जो है ये खुद एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, क्योंकि बहुत लोग को फ्री जहाँ पे दिखता है वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा जाता है। तो ये है साइकोलॉजी है। तो आपको ये इस टाइप का वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बेस्ट फ्री जैसे हमने यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है योर टाइटल कंटेंट्स 2 पावर वर्ड्स। तो पावर वर्ड्स यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो पावर वर्ड्स क्या हो गया, एक बेस्ट हमने यूज़ किया है और एक फ्री यूज़ किया है, तो दोनों एक पावर वर्ड है। ये आप यूज़ कर सकते हैं इस काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि आप टाइटल में नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रुप फनल्स रिव्यू बेस्ट फ्री फनल बिल्डर इन 2021 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टाइटल रीडेबिलिटी सब ग्रीन हो चुका है, तो ऑल गुड लिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारा चीज़ को सॉर्ट आउट करते जाना है, ठीक है। जो जो एरर आपको दिखा रहा है यहाँ पे, उस एक एक एरर को आपको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका जो एसईओ होगा
आपको जो रैंकिंग एसईओ रैंकिंग हो यहाँ पे दिखाएगा वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो 90 के अबव जो है वो काफ़ी अच्छा होता है आर्टिकल। तो आप कोशिश हमेशा करेंगे कि 90 के अबव आपको रखना है, आपका आर्टिकल्स रैंक होने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंटेंट रीडेबिलिटी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। ठीक है, तो आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं वहाँ पे सामने में एक टेबल ऑफ कंटेंट डाला कीजिए। उस टेबल ऑफ कंटेंट में आपने क्या क्या चीज़, जो हेडिंग्स है एक्चुअली, जो हेडिंग्स आपने लिखा है थ्रू आउट द आर्टिकल, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। कि जैसे आपने कंपैरिजन लिखा, उसके बाद रिव्यू लिखा, मान लीजिए उसका फीचर्स लिखा, उसका प्राइसिंग लिखा, तो वो सारा चीज़ आप टेबल ऑफ कंटेंट में डाल सकते हैं कि हमने ये टोटल ये पूरा आर्टिकल में ये चीज़ को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये अगर सारा चीज़ आप सॉर्ट आउट कर देते हैं तो आपका आराम से जो रैंक यहाँ पे दिखाई देगा 90 अबव दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। आप कंप्लीट बिगिनर हैं, नो मैटर व्हाट, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप में यहाँ पे जो जो आपको रिकमेंड करता है बस आपको वही चीज़ करना है, और आप देखेंगे जो ब्लॉग लिखा हुआ आपने वो रैंक होने लगेगा। ठीक है, तो अब इन फ्यूचर वीडियो हम और बहुत सारे तरीके देखेंगे कैसे आपका ब्लॉग को रैंक करना है। जैसे बैकलिंक्स हो गया, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर प्लगइन या फिर कोई भी प्लगइन या फिर थीम रिलेटेड भी इशू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे आपको हर कमेंट को रिप्लाई करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।